टास्क है वो क्या है, एक वेदर एपीआई बनाना कि हम यूजर से उसकी लोकेशन लेंगे और उसको डेटा फैच करके देंगे कि तुम इस एरिया से बिलोंग करते हो, तुम्हारा टेम्परेचर ये है और तुम्हारा टाइमिंग ये है। तो उसके लिए सबसे पहले एक लेना होगा क्या, इनपुट। इनपुट और उसकी आईडी रख लेता हूँ मैं यूजर इनपुट, ठीक है। और ये लेने के बाद में और एक लेता हूँ मैं बटन। मैंने एक बटन ले लिया और उस बटन पे बोलता हूँ चेक, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और ये यूजर इनपुट इनपुट और इसी के साथ में अगला है हमारा बीटीएन, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, कि वेदर एपीआई बनाना है कि जिससे हम यूजर का डेटा ले सके, उसकी सिटी ले सके और उसके बाद में हम उसको उसका एरिया का जो भी टेम्परेचर है, लोकल टाइम है, ये हम उसको दे सके। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक जरूरत पड़ेगी एपीआई की, कि तो हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे है weatherapi.com, इसको आप लॉगिन करो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम वगैरह और पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। लॉगिन करो, मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। लॉगिन करने के बाद में अब यहाँ पे आ रहा है, इस एपीआई को आप कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद एपीआई एक्सप्लोरर उस पे जाके एपीआई को पेस्ट कर दो, देन वैल्यू को यस कर दो, शो रेस्पॉन्स पे क्लिक करो। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी एपीआई बन गई। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है इस एपीआई में है क्या। एपीआई में देख रहे हैं हम यहाँ पे, हमने बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है लंदन, तो वही दिखा रहा है लंदन, सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो कंट्री दिखा रहा है यूनाइटेड, तो इस तरीके से लोकल टाइम वगैरह ये सब दिखाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको फेच करना है, इस डेटा को हमें फेच करना है अभी के लिए, कि ये सब चीजें हमारे यूआरएल उसमें कंसोल में दिखाई दे। तो उसके लिए सबसे पहले चलो यहाँ पे लिखो एशन फंक्शन बनाओ, एशन फंक्शन, और यहाँ पे बोल देता हूँ गेट डेटा के नाम से मैं बना लेता हूँ एक गेट डेटा। और उसी के साथ में गेट डेटा के साथ में हमें क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे लेट, यहाँ पे सर्वर के नाम से, सर्वर डेटा के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इक्वल यहाँ पे अवेट और फेच डेटा, और उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे टिल्डे यूज करेंगे, टिल्डे में क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमारी जो यूजर से इनपुट लेंगे वो हमारी यहाँ पे जाएगी, तो हम यहाँ पे टिल्डे का यूज करके और यहाँ पे ले लेते हैं यूजर वैल्यू के नाम से लिख लेते हैं, और यूजर वैल्यू। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस यूजर वैल्यू के लिए यहाँ पे लगाना है, तो हम लगाएंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस और इसमें वैल्यू पास। तो इससे क्या होगा, यूजर वैल्यू से अभी हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उससे यहाँ पे वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू, जो यूजर ने यहाँ से इनपुट करी है, यहाँ पे जो वैल्यू इनपुट करी है वो इसमें जाएगी। फिर हम जो फंक्शन बनाएंगे अभी, उस फंक्शन से फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ से फिर इसके अंदर जाएगी, फिर हम डेटा को फेच करेंगे। इसी के साथ में अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन है तो ये भी तो एक रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न अवेट, और किसको रिटर्न करेगा, सर्वर डेटा को, सर्वर डेटा और डॉट जेसन। इतना करने के बाद में अब हम एक फंक्शन और बनाएंगे, जो फंक्शन क्या करेगा, यूजर की जो इनपुट आ रहा है उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक फंक्शन। अच्छा, फंक्शन से पहले हम ये भी तो बटन पे तो लगा सकते हैं ना, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और उसी के साथ में जब कोई इस पे क्या करे, क्लिक करे, तो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन रन हो जाए। कौन सा, कॉल बैक फंक्शन रन हो जाए, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। अब उसी के साथ में इसको भी एक एशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अवेट चलेगा, क्योंकि जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो तुरंत तो आएगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा उसके अंदर। कि मान लो इंटरनेट स्लो होने के कारण, किसी का इंटरनेट फास्ट है या सर्वर में कोई इश्यू है, तो उसके कारण यहाँ पे एक एशन फंक्शन ही बनेगा। तो यहाँ पे एशन फंक्शन, और एशन फंक्शन के साथ अब हमें करना क्या है, कि हमें डेटा लेना है जो यूजर दे रहा है। तो यूजर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट या कॉन्स्ट, जिससे बनाना चाहो, ठीक है। यूजर इनपुट, देन यूजर इनपुट हमने ले रखा है, यूजर वैल्यू भी हमने ले रखा है, तो मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ यूजर इज इक्वल टू इनपुट, ये रहा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे यूजर ये हमने ले लिया, और इसको सर्वर पे खोलता हूँ, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं मान लो कोई डालता हूँ जयपुर, चेक, तो यहाँ पे जयपुर आ गया। अब इस जयपुर को हमें भेजना कहाँ पे है, इस जयपुर को हमें यहाँ पे भेजना है, इस जयपुर को हमें यहाँ पे भेजना है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कि लेट गेट डेटा सर्वर के नाम से मैंने एक फाइल क्या बोलते हैं, वेरिएबल बना लिया, सर्वर इज इक्वल टू अवेट, किसको कॉल करूं, गेट डेटा को कॉल किया, और उसमें क्या जा रहा है,
यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो वैल्यू जा रही है वहां पे। अब इतना करने के बाद में मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करवा के देखता हूँ गेट डेटा सर्वर में क्या आ रहा है, गेट डेटा सर्वर में आ क्या रहा है। अब इतना करने के बाद में वापस सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे ही मैं मान लो जयपुर डाल रहा हूँ चेक, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, लोकेशन आ गई कि देखो नेम जयपुर राजस्थान इंडिया, ठीक है, टेम्परेचर 22.1, ये चीज आ गई। ये हमारा था टास्क, डेटा को फेच करना। अब हमारा टास्क क्या आता है कि हम इस डेटा को यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएं। तो वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए हमें एक डिव की जरूरत पड़ेगी। हम एक यहाँ पे डिव बनाएंगे, डिव बना लिया। डिव के अंदर मैं बना लेता हूँ एक h2, इसको आईडी दे देता हूँ डिस्प्ले नेम, ये इस नाम से मैंने बना लिया इसको। और यहाँ पे लिख देता हूँ जयपुर की जगह मैं लिख देता हूँ कोटपुतली कोमा राजस्थान कोमा इंडिया। और अगला जो है वो है हमारा S3 ले लेता हूँ और S3 में एक आईडी दे देता हूँ जो क्या कर रहा है, डिस्प्ले डिस्प्ले टेम्प, टेम्प का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। और इसमें 33 लिख देता हूँ और इसी के साथ में एक H4 ले लेता हूँ और इसमें डिस्प्ले और टाइम, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब लेने के बाद में इसमें लिख देता हूँ टाइम। अब ये लेने के बाद में ये हमारा आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो दिखाना है और यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टाइम, ये चीजें करवानी है। तो उससे पहले हमें देखना होगा कि पहले हम इनकी जो आईडी दिए तो आईडी से इनको एक्सेस करवाते हैं। तो एक्सेस कैसे करवाएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट डिस्प्ले नेम और इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी में ये लो, ये हो गया तुम्हारा डिस्प्ले नेम। अगला है टेम्परेचर, डिस्प्ले टेम्परेचर, तो कॉन्स्ट और कॉन्स्ट में डिस्प्ले टेम्परेचर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और देन और उसी के साथ में अगला है डिस्प्ले टाइम, कॉन्स्ट डिस्प्ले टाइम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी में आईडी का नेम, ये मैंने करवा दिया। अच्छा यहाँ पे देखो डबल कोट्स भी है सिंगल कोट्स भी है, आप जिस मर्जी में दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते डबल कोट से आप स्टार्ट कर रहे हो सिंगल कोट से बंद कर रहे हो, ये सिंगल कोट से आप स्टार्ट कर रहे हो डबल कोट से बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर स्टार्ट में डबल कोट्स है तो एंड में भी डबल कोट्स ही होना चाहिए। अब इसी के साथ इनको एक्सेस करवाने के साथ अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि जो हमारा डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे बोलूँ डिस्प्ले नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ये करने के बाद हमें टिल्डे का यूज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराएंगे जैसे डॉलर कर्ली ब्रेसेस। अब हमें करना क्या है, हमें डेटा को फेच करना है। डेटा आ कहाँ से रहा है, गेट सर्वर से, कॉपी किया यहाँ पे गेट सर्वर, ठीक है। अब गेट सर्वर होने के बाद में एक बार हम वापस सर्वर पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बार जयपुर ही डालते हैं, चेक करने के बाद में यहाँ पे लोकेशन, अब यहाँ पे देखो लोकेशन के अंदर है नेम, लोकेशन के अंदर है नेम। अब इस लोकेशन को हम यहाँ से फेच करेंगे, करंट को बंद कर देता हूँ और इस लोकेशन को हम यहाँ से फेच करेंगे। तो यहाँ पे जाके अपने VS कोड पे यहाँ पे लिखेंगे डॉट लोकेशन, ठीक है, और क्या है डॉट नेम है। अब हमने ये कर लिया, इतने को ही देखते हैं हम क्या ये हमारा फेच हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जयपुर, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया जयपुर। तो जयपुर के साथ हमें और क्या क्या चीजें देनी है, इंडिया देना है, ठीक है, और जो जो चीजें हैं वो हमें देना है। राजस्थान तो चलते हैं, सबसे पहले इसी चीज को लेते हैं। यहाँ पे कोमा लगा के मैं लिखता हूँ डॉलर कर्ली ब्रेसेस गेट सर्वर गेट डाटा सर्वर डॉट लोकेशन डॉट ये लो। और इसी के साथ में हमें कंट्री भी तो लेनी है ना, कंट्री को भूल गए, कंट्री भी लेनी है। तो कंट्री लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं वापस और यहाँ से ये कंट्री लो। ये कंट्री लेने के बाद में हम यहाँ पे कंट्री को पेस्ट कर देंगे। इतना करने के साथ हम आगे देखते हैं कि हमारा ये सही चल रहा है। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे जयपुर, ये लो जयपुर राजस्थान इंडिया आ गया। अगर जयपुर की जगह मैं डालूं सीकर, तो यहाँ पे सीकर राजस्थान इंडिया आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा वो क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिस्प्ले करना। तो टेम्परेचर डिस्प्ले कैसे होगा, उसी के साथ भी सेम ये का ये काम करना है। तो यहाँ पे लिखो डिस्प्ले टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल बैकटिक्स ये टिल्डे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे गेट डेटा सर्वर डॉट। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात ये है कि देखो अभी हम जब फेच कर रहे थे डेटा को तो लोकेशन के अंदर वो सारी चीजें थी, लेकिन टेम्परेचर किसके अंदर है, करंट के अंदर। करंट के अंदर जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा हमें टेम्परेचर। तो हमें किसको लेना है, करंट को। करंट को लेने के बाद में यहाँ पे आता है करंट डॉट और किसको करना है, टेम्परेचर को। ये रहा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को यहाँ पे पेस्ट, सेव करते हैं, वापस चलते हैं क्रोम पे और यहाँ पे डालते हैं सीकर, चेक, यहाँ पे आ गया।
टेम्परेचर भी आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या है, टाइम, लोकल टाइम। तो हमें क्या करना है, अब टाइम को फेच करना है। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले टाइम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉलर, ठीक है, गेट डेटा सर्वर डॉट, अब देखो लोकल टाइम किसके अंदर है, लोकेशन के अंदर है, डॉट दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो लोकल टाइम, सेव करता हूँ। चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं जयपुर डाल रहा हूँ या सीकर डाल रहा हूँ, जो भी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा लोकल टाइम आ गया। लोकल टाइम किसके अंदर है, लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये रहा लोकल टाइम, ठीक है, 9/2/2025 11:43 उसी के साथ दूसरा चेक करते हैं, ARA आरा, जो कि यूपी में है, बिहार। अब इतना सर्च करने के बाद में यहाँ पे क्या है, बिहार, सिंध, पाकिस्तान है, ठीक है। और एक है आरा चेक एयरपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे 18.9 टेम्परेचर है, टाइमिंग हो रहा है 16, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी वेदर एप्लीकेशन कंप्लीट। ये हमारा एक टास्क था, जितनी जावास्क्रिप्ट सीखी, एसियन फंक्शन यूज किए, अवेट यूज किया, ठीक है, यूजर से वैल्यू लेना, वो यूजर से वैल्यू लेके हमने एक्सेस किया, एक्सेस करके एसियन फंक्शन में डाला, एसियन फंक्शन से फिर हमने एपीआई में उसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमने एपीआई को कॉल किया। अब जो भी यूजर डाले वैल्यू, मतलब अपने अपनी जगह की जो भी कंट्री में रहता है या जिस भी एरिया में रहता है, वो यहाँ पे डाल के और वो अपना चेक कर सकता है कि यहाँ पे उसका एड्रेस, देन टेम्परेचर और देन उसका लोकल टाइम और डेट, ठीक है, ये सब चीजें चेक कर सकते। ये तो हो गया हमारा वेदर एप्लीकेशन।